संदाकफू द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसकी हाइट है 11,929 फीट। ये कहानी है दार्जिलिंग जिले के कुछ ऐसे गांव की जहां ज़्यादातर टूरिस्ट लोग नहीं जाते। तो आइए जानते इस कहानी को। गुरदुम के इस नन्हे मुन्ने प्यारे से कॉटेज को अब बवाई करने का टाइम आ चुका था। और जब हम लोग नीचे उतरते हैं तब हमें दो गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन मेरी नज़र डायरेक्ट जाती है लैंड रोवर पे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि हमें लेने ये लैंड रोवर आई है। अभी हम लोग जाने वाले हैं संदाकफू, जैसे आपको पता होगा। अभी हम लोग कॉटेज से नीचे आ गए। अच्छा, हम सुने तो इसको ऐसे खोलने से लोग फंस जाते हैं। बड़ा कंफर्टेबली पीछे बैठ के भैया, ये गाड़ी कितनी साल पुरानी है? 1956। आज का हमारा सफर है माने भंजन से संदाकफू, एक ऐसा विलेज जो इंडिया और नेपाल के बीच आता है। और सिर्फ ऐसा एक ही विलेज नहीं है, बल्कि ऐसी कई खूबसूरत विलेजेस हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में बसे हुए हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले से बस 25 किलोमीटर दूर ये जगह है माने भंजन। 6,325 फीट की हाइट पर लोकेटेड माने भंजन में करीब 500 घर बसे हुए हैं, जिसमें से कुछ नेपाल में है और कुछ इंडिया में। सिर्फ इस विलेज का 2 देशों में होना इस जगह को यूनिक नहीं बनाता, बल्कि यहाँ की एक और खास बात भी है, यहाँ पर चलने वाली टैक्सी। यहाँ पर टैक्सी में चलती है लैंड रोवर्स, वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि ऐसी 40 लैंड रोवर्स हैं जो यहाँ पर टैक्सी में चलती है। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो लैंड रोवर्स ब्रिटिश चलाया करते थे, वही यहाँ पर आज टैक्सी में चलती है, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ हैं 70 साल से भी पुरानी। ऐसी विंटेज लैंड रोवर्स दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर ही है। इसी वजह से माने भंजन को द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स भी कहा जाता है। ये टैक्सीज ले जाती है आपको 12,000 फीट पर बसे संदाकफू तक, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है। यही वो काउंटर है जिसमें लैंड रोवर और जितनी भी संदाकफू जाने वाली गाड़ियां हैं सब बुकिंग होती है। पूरे माने भंजन में ये इकलौता बुकिंग काउंटर है। सो गाइस, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी बुक करके फॉर्म वगैरह फिलअप करके फिर वहाँ से आपको और एक प्रोसेस करना पड़ता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके टिकट लेना पड़ता है। आई थिंक हम लोगों का टिकट ले लिया है। माने भंजन के बाद सबसे पहला आने वाला गांव चित्रे है। चित्रे नेपाल में आता है और चित्रे में एक मोनेस्ट्री है, अगर आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। क्लासिक मिक्स वाला है। अभी हम लोग जहाँ पर है, इसका नाम है चित्रे व्यू पॉइंट। भाई, ये जो प्लेस है ना, ये जो जगह है ना भाई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो। लिटरली जन्नत लग रहा है। अभी तो जन्नत में जा रहे हैं हम लोग। चित्रे के बाद आता है टोंगलू, जिसका एल्टीट्यूड है 3070 मीटर। और टोंगलू में एक लेक है जिसको फ्रोजन लेक भी बोलते हैं। जो टूरिस्ट आएंगे क्या क्या विजिट कर सकते हैं? कंचनजंगा दिखता है यहाँ से। यहाँ का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कंचनजंगा का रिफ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पे स्टार सेट भी बहुत अच्छा होता है रात को। स्टार सेट भी होता है। स्टार मून राइज भी होता है। और ये जो लेक है ये फ्रोजन है, मतलब क्लाउड से पानी जमता है ना, वो है। ठंड भी तो काफी है।
यहाँ पे अभी वो भैया बोल रहे हैं 8 डिग्री। टोंगलू में बस यही एक लेक है, फ्रोजन लेक। अगर आप चाहो तो टोंगलू से आप कंचनजंगा देख सकते हो, पूरा जमा हुआ है पानी। वेडिंग शूट भी होता है। टोंगलू का इतना ही था, तो निकलते हैं यहाँ से फिर टुमलिंग के लिए। एक एसएसबी चेक पोस्ट पे आके रेस्टोरेंट में हम लोग मोमोज और थुप्पा खाते हैं। इसका नाम है थुप्पा। बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोग कभी पहाड़ों पे आते हैं तो इसको ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर के बाद जो ऑफ रोड आता है ना, असली एडवेंचर तो यहाँ से शुरू होती है। ये ऑफ रोड तुम्हें रियलाइज कराती है कि तुम संदाकफू जा रहे हो। फिर दीपांशी के माइंड में एक क्रेजी आइडिया आता है। लाओस भैया से कह के वो लैंड रोवर का छत खुलवाती है। फिर लैंड रोवर में खड़े होके इस ऑफ रोड में हम लोग जो एंजॉय करते हैं ना, असली मजा तो यहाँ से शुरू होता है। लैंड रोवर सफारी के अलावा यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट संदाकफू ट्रैक के लिए भी आते हैं। 35 किलोमीटर के इस ट्रैक को करने में कुछ 5 दिन लगते हैं। ये ट्रैक सिंघालीला नेशनल पार्क से होते हुए संदाकफू से फालूट पे जाके ख़त्म होता है। 5 दिन के इस ट्रैक में आप इंडो नेपाल बॉर्डर के बीच से गुजरते हुए यहाँ के सीनिक ब्यूटी, विल्ड लाइफ, विलेज लाइफ और कंचनजंगा रेंज के पैनारोमिक व्यूज को एंजॉय करते हुए इस ट्रैक के सबमिट तक पहुँचते हैं। बीस किलोमीटर तो हम लोग बहुत आराम से आए थे, लेकिन ये 10 किलोमीटर ऑफ रोड में ना फट के हाथ में आ गई थी। संदाकफू चले जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को। ये अपने बाल में हाथ भी पोंछ लेता है। शीशू की जरूरत नहीं है। चिड़िया का घोंसला। ए अद्दू पद्दू भैया ऊपर देखिए, कोई मेरा फोटोज खींच दो ना। अदनान भैया खींच दीजिए तो मेरा और डॉगी का। लैंड ओवर के छत से इतने प्यारे प्यारे सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ का मजा लेते हुए हम लोग पहुंचते हैं काल पोखरी। काला है ना, पानी जो होता है पानी काला काला है, इसीलिए इसका नाम काल इसलिए काला पोखरी रख दिया। तो ये क्या बोलता है, हॉली लेक भी बोलता है इसको, हॉली लेक, क्योंकि यहाँ पे कोई मन्नत मांगने से पूरा होता है बोलता है। पर अभी तक तो मैंने तो नहीं मांगा है, इसने भी मांगा होगा, पूरा हो गया होगा। तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये जो पिलर से उधर नेपाल है और इधर इंडिया है। अच्छा, वो पिलर के उधर नेपाल है। अभी हम लोग यहाँ पे जो खड़ा है ये इंडिया है, ये जो गरवा गड़ा है ये नेपाल में है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। सूप पानी है ना, तो इसमें गंदा हाथ जो होता है वो भी नहीं डालना है। ये सोइलिंग होता है, मतलब गंदा होने से हाथ वगैरह बहुत सोइलिंग होता है, एकदम अशुभ होता है। यहाँ पे वो भी है, नाक भी है, हम लोग नाक का पूजा भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाक भी है इसी लेक में, इसलिए हम लोग नाक का पूजा करते हैं। और ये झंडा क्यों लगाया गया है चारों तरफ? ये जो झंडा नहीं बोलता है इसको, वो बोलता है हम लोग का लैंग्वेज में छुदर बोलता है। छुदर? ये छुदर का मतलब क्या होगा? बुद्धिस्ट में मंत्र लिखा होता है, तो इसको ऐसे रखने से इसका ये जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा का जो धागा होता है, एक एक
हवा से निकल जाता है, तो वो हर जगह पहुंचने से जो वो डाला हुआ है ना जो आदमी, उसको शांति मिलता है। मंक कोई भी लगा सकता है? कोई भी नहीं, मतलब आप खरीद के लेकर आके, एक मंक होता है, मंक को लेके पूजा करके डालता है। अभी हम इंडिया में खड़े हैं एंड एक अच्छी बात ये है कि ये चेक करो, ये जो घर है ये नेपाल में। इंडिया और नेपाल के लोग सब कोई बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। ये जो फ्लैग्स आपको दिख रहा है इसको चोदर बोलता है। बुद्धिज्म में मंत्र लिखा हुआ रहता है एंड जो कोई भी पूजा करता है या मनती करता है तो वो साधु संत के द्वारा कपड़ा यहाँ पे लगा के जाता है। ठीक है। कालपोखरी गांव के लोग इस झील को बहुत पवित्र मानते हैं, इसीलिए अगर आप लोग कभी घूमने आते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस झील को गंदा ना करें। यही वो बॉर्डर है जो डिसाइड करती है आप अभी इंडिया में हो या नेपाल में हो। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है। दार्जिलिंग जिले में आने वाला एक छोटा सा हिमालयन विलेज जिसका नाम है कालपोखरी। कालपोखरी गांव का ये प्यारा सा व्यू देखने के बाद एक पल के लिए हमें लगता है कि हम लद्दाख में हैं। फाइनली वी आर इन संदाकफू नाउ एंड चेक आउट दिस। कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ से। कितना अनलकी है हम लोग यार, ना ही स्नोफॉल मिला और ना ही बर्फ मिला। वो वाला में मेरा जाने का गाँव में हिम्मत नहीं क्या वाला गए थे हम लोग, यहाँ वाला गए थे तो वही आ रहा है दोनों, और उधर बैकग्राउंड भी है पीछे। चलो यहाँ से जाओ। जैसा हमने सोचा था वैसा है ना, बहुत बिजली है। मतलब वीडियो पर आपको करने लगे। ठंड काफी है यहाँ पे। मैं गाइड हूँ भाई। संदाकफू का मीन से आपका लैंड्स ऑफ पॉइजनस प्लांट। संदाकफू का मतलब ये है, और इसको वो भी बोलता है आपका मतलब पगला हवा करके भी बोल सकते हैं आप लोग। ठंडी हवा आता है इसलिए पगला हवा बोलता है। और यहाँ से कंचनजंगा सामने दिखता है। यहाँ से पूरा यहाँ पे पूरा सीधा यहाँ पे कंचनजंगा दिखेगा आपको, और इस तरफ में आपको मतलब ये भूटान का पीक दिखेगा चामुंडारी करके, और इस साइड में आपको दिखेगा एवरेस्ट पॉइंट। संदाकफू को संदाकपुर भी बोलता है ऐसा। नेपाल की तरफ से संदाकपुर बोलता है, लेकिन मतलब आपका टीवी नेम में आपका मतलब संदाकफू बोलता है। संदाकफू कोई आएगा अगर होम स्टे चाहिए उसको मतलब पूरा प्री बुकिंग करना पड़ेगा, पहले से करना पड़ेगा। लिमिटेड है मतलब ज्यादा है नहीं। ज्यादा नहीं है। कितना है यहाँ पे होम स्टे वगैरह? आपका मैक्सिमम 10-12 होगा शायद। बेस्ट सबसे नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये करके सेपा चैलेट आता है, थर्ड वगैरह इधर में। अच्छा, यहाँ पे मतलब हाई एलिवेशन है, कभी कभार यहाँ पे मतलब आपका डिफिकल्ट वाला वो भी होता है इंसिडेंट, मतलब होता है ना, नहीं आता है मतलब कि आग भी निकल नहीं पाता है रूम से, ऐसा सीन क्या मर जाता है। बहुत ज़्यादा हाइट है ना, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है हाइट पे। अच्छा, तो डेथ हो जाता होगा। आपका 12,000 फीट है एक्चुअली ये संदाकफू। जो भी आएगा संदाकफू में पूरा एक्लेमेटाइज करके आना है। मतलब यहाँ पे 3 सीजन चलता है। एक व्यू सीजन, एक फ्लावर सीजन एंड एक स्नो सीजन। फ्लावर सीजन कब से कब? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। और स्नो सीजन आपका जनवरी फरवरी में गिर सकते हैं। मतलब आपका लक अच्छा है तो आज भी गिर सकते हैं। यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर यहाँ से आगे जाएंगे तो आल करके बोलेगा, एक्चुअली सनसेट पॉइंट वहीं पे है। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कहाँ पे है यहाँ संदाकफू में? यहाँ से आपका बॉर्डर पिलर वो नीचे जो यहाँ पे आप बॉर्डर दिख रहा है ना, वहीं पे है। आप लोग साइकिलिंग करने के लिए आए हो यहाँ पे? हाँ, बस ऐसे ही संदाकफू सोचे स्नोफॉल या बर्फ वगैरह मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी आपको यहाँ पे व्यू भी नहीं मिला। एक्चुअली आपको तुमलिंग से व्यू तो मिला होगा शायद। हाँ दिखा सुलिंग बुद्धा? तुमलिंग से बहुत अच्छा व्यू मिल गया, लेकिन कंचनजंगा वहाँ पे भी नहीं दिखा था उसको।
गाइस आपको कल सुबह होपफुली आपको। तो कुछ ऐसी थी हमारी संदाकफू की जर्नी। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन नमस्ते जी।